हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली बार मैंने इसका इंग्लिश वर्जन डाला था और इसमें समझाने का ये कोशिश किया था कि सब लोग अपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी हैं उसको चेंज कर सकते हैं। जो पहला आपने सेंटर दिया होगा उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे पास कम से कम 300 कमेंट आए हैं। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि लोग इतने परेशान क्यों हैं और इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने किया भी है, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप इस प्रोसेस को समझें। इसकी जो वैलिडिटी है ये 20 तारीख तक है, तो मतलब कि आप 20 तारीख तक, ठीक है, इसको कर सकते हैं। अब विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 जुलाई 2020 लिखा है, आप ये भी समझ लीजिए जुलाई में होना तय है। अब यहाँ तो खुद ही लिखा हुआ है कि जुलाई 2020 हेतु प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केंद्र या शहर, मतलब फर्स्ट चॉइस जो सेंटर है उसके बारे में ये नोटिस है। में परिवर्तन का विकल्प आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश वाला वर्जन में भी मैं दिखाऊंगा आपको, आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हिंदी समझते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने इंग्लिश ही रखा था पहले। ये सबसे पहली बात आपको समझनी है कि ये यूईटी सेक्शन के लिए है, मतलब अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगर आप पीईटी वाले हैं या किसी और कोर्स के हैं तो आप भी लॉगिन करके उसके आइकन को देख सकते हैं, चेंज का ऑप्शन हो तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लॉगिन करना चाहिए। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ईमेल आया है जो ऑफिशियली, उस ईमेल में क्या बात की गई है कि आपको चेंज करना है। तो सब कुछ सुविधा आपको टाइम से ईमेल भी भेजा जा रहा है और ये सब नोटिस भी निकाला जा रहा है। पहले इसे समझ लीजिए, इत्मीनान से समझिएगा, तभी आपका जो है चाहते हैं वो हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित यूआईटी या पीईटी 2020 प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब यूजी होता है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च को समाप्त हो गई थी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं मार्च अप्रैल मई 2020 में देश भर में 202 शहरों में आयोजित की गई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको रोकना पड़ा। लॉकडाउन 25 मार्च को लग जाता है तो ये स्थगित हो गई। ये बात यहाँ इसकी वजह से, ये मेन चीज़ है, तो समझ रहे हो आप लोग। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करते समय आवेदकों ने वरीयता क्रम में 5 परीक्षा केंद्र दिए हैं, आपको ये पता है। इसमें जो है आवेदन पत्र को भरने के दौरान विकल्प 1 या प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केंद्र के 200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अन्य केंद्र को आवंटित करने हेतु प्रयासरत है। अब देखिए, जो आपने पहला सेंटर दिया है, मतलब कि जैसे मान लें आपने दिल्ली दिया है, तो विश्वविद्यालय का ये क्या फर्ज बनता है कि दिल्ली में आप जहाँ हैं जो सेंटर दिया है उसके 200 किलोमीटर में देने की उसकी प्रावधान है, ये रूल है। ठीक है, दिल्ली से 200 किलोमीटर कहीं भी आपको बुला सकता है। लेकिन क्या है अभी, जिन्होंने, लेकिन हालांकि ऐसे कई आवेदक हैं जिन्होंने शुरू में देश के एक विशेष शहर को परीक्षा केंद्र के विकल्प 1 के रूप में चुना था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो उस केंद्र से बहुत दूर चले गए हैं। मान लीजिए आपने दिल्ली सेंटर दिया और आप अपने घर आ गए हो बिहार में, तो अब सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आप दिल्ली तो जाओगे नहीं, या बनारस तो जाओगे नहीं, या फिर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, रांची, भूटान, ये भागलपुर, ये सब तो जाओगे नहीं। तो आप कहाँ से दोगे? आप अपने घर से दोगे, इसलिए ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है। तो उस केंद्र से बहुत दूर चले गए हैं, उस मूल प्रथम वरीयता वाले केंद्र पर प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना उसके लिए असुविधाजनक हो जाता है। ऐसे उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय ने ये परिवर्तन किया है, विकल्प 1 में विकल्प दे रहा है विश्वविद्यालय। अब इसको कैसे चेंज करना है, तीसरा नंबर कॉलम पढ़िए। आवेदकों को ऐसे परीक्षा केंद्र 2020 सूचना बुलेटिन में दिए गए टेस्ट शहरों की सूची को चुनना है। उनके वर्तमान स्थान से सबसे नज़दीक व सुविधाजनक है, अतः परीक्षा केंद्र में के शहर में परिवर्तन के लिए वे निम्नलिखित तरीके से प्रथम वरीयता वाले केंद्र या शहर विकल्प 1 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो अब तो आप वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। ये करना कैसे है, इस प्रोसेस को, मेरा ये फ़र्ज है कि मैं प्रक्रिया को समझा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आवेदकों को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रखनी है। काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड खो गई है। भैया, जब आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड खो गई है तो आप जाइए वहाँ पे लिख दीजिए, फॉरगॉट पासवर्ड वाला आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ओपन करके, सब कुछ दिखाऊँगा कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, www.bhuonline.in पर लॉगिन करना है आपको, और इसके बाद लॉगिन करने के बाद
तो ये जो है 2020 बुलेटिन की आपको सारी सिस्टम पता चल गई। www.bhuonline.in पे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने भूल गए हैं अपने पासवर्ड तो प्लीज़ यार उसमें फॉरगॉट पासवर्ड कर दो। उसके बाद जाओ, उसको फिर से पासवर्ड रीस्टोर करने का ऑप्शन आता है, वहाँ से रीस्टोर कर लो। नया पासवर्ड जो आपका होगा, पासवर्ड जो होगा वही आपके ईमेल पे जाएगा। अब ईमेल भैया आप अगर भूल गए हो तो उसमें 2 ईमेल देना था, अल्टरनेट ईमेल भी था, तो दोनों ईमेल में आप अल्टरनेट ईमेल पे भी प्रोसेस कर सकते हो। यार कोशिश करो तब तो होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग इसलिए हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं, मेरा है, मुझे करना ज़रूरी है। तो भाई आप अपने हिसाब से आप अपना देख लो कि आप अभी जिस शहर में हो उसमें अगले 2 महीने रहने वाले हो, तब आप उस शहर के नज़दीक फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये आपको चीज़ समझनी है कि अगर आप अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखो कि क्या आप अगले 2 महीने उस शहर में रहने वाले हैं। अगर आप शहर में रहने वाले हैं अगले 2 महीने तो आपको शहर सेंटर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मान लो आप बनारस ही सेंटर दिए हो और आपको बनारस ही देने का मन है तो आप क्यों करोगे चेंज? दूसरी चीज़, बहुत लोगों का ये मन है, बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा घर जो है बनारस से मतलब पास में ही है और मुझे ऑफलाइन एग्ज़ाम भी देना है, लेकिन वो मान लो गाजीपुर के हैं और गाजीपुर में भी सेंटर है। तो अगर आपको ऑफलाइन देना है, ऑफलाइन वाले देने हैं चाहते हैं तो आप बनारस ही रहने दो। बस से, ट्रेन से, जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ से आके आप सेंटर एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आपको अपनी सुविधाएं अपने हिसाब से देखनी पड़ेंगी ना। आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि क्या ज़्यादा राइट है। अगर आप आके दे सकते हो ऑफलाइन भी, अब देखो सारा चीज़ तो एक साथ सही नहीं हो सकता है कि आप ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे दो, घर के पास भी दे दो। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि अगले 1-2 महीने में कैसे क्या करें। सबसे ज़्यादा चीज़ें तो इस पे फोकस रखो। bhuonline.in पे अपना जाओ, लॉगिन करो और सेंटर चेंज आइकन आएगा उसमें। जब वहाँ जैसे आप फॉर्म भरे होंगे उसमें आइकन आएगा एक सेंटर चेंज, ठीक है। उस आइकन पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है, टेस्ट शहरों की सूची होगी, उसमें से केवल एक शहर को चयन करना है। यहाँ शब्द देखो भाई लोग, केवल लिखा हुआ है। केवल का मतलब एक शहर ही अभी आपको चूज करना है जो कि आपके वर्तमान निवास के पास है। उसी के लिए प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सुविधाजनक होगा। अब बात समझ गए, जहां आप अगले 2 महीने रह सकते हो। अब बताया मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। इस तरीके से चयनित सिटी को आवेदक द्वारा आवेदित सभी पाठ्यक्रमों के लिए उस आवेदक की प्रथम वरीयता वाली सिटी मानी जाएगी। महत्वपूर्ण टिप्पणी, केंद्र में परिवर्तन का अनुरोध उपरोक्त तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा 20/6/2020 तक हो जाना चाहिए। ये ध्यान रहे, अब टाइम नहीं, आज 18 हो गया, उसके बाद ये विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रथम वरीयता वाले टेस्ट सिटी मतलब विकल्प 1 में बदलाव के अनुरोध को समायोजित करने का पूर्ण प्रयास करेगा बशर्ते उस शहर में परीक्षा संसाधनों की उपलब्धता हो। अब कुछ कहीं ऐसा ही सेंटर आप दे दो जहाँ पे कंप्यूटर ही ना हो या कुछ जुगाड़ ही नहीं हो सकता, तो वहाँ तो विश्वविद्यालय को छोड़ना पड़ेगा। आवेदक को उसके द्वारा चयनित शहर से 200 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरे शहर में समायोजित करना सूचित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन केवल एक ही बार किया जाएगा और एक ही बार परिवर्तन ही अंतिम होगा। तो इसीलिए सोच समझ के सेंटर चेंज करो भाई, उसके बाद नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ, ईमेल देखते हैं क्या आया है। अब ये ईमेल है, ईमेल ये आया है, सेम चीज़ करने को कह रहा है, आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड अपना आप चेंज कर सकते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप BHU पे लॉगिन करके और उसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप जब है साइन इन करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साइन इन किया भी है और मैंने एक फॉल्स फॉर्म भी भरा है। साइन आउट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, चेंज पासवर्ड जो खोए होंगे सबको आपको ये प्रोसेस आपने फॉर्म भरने के टाइम में किया है। अब ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। इसमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, प्रिंट फॉर्म, पेमेंट स्टेटस, सेंटर चेंज। 6 नंबर कॉलम जो है वो है सेंटर चेंज। यहीं पे अगर आप ऐसे क्लिक करते हो तो आपका ऑप्शन आएगा आगे का, देखो आप यहाँ आ रहा है। तो आप यहाँ प्रेफर्ड स्टेटस यहाँ देख लो। अब यहाँ से तो सब आपका आसान है, जो बिहार, यूपी जो भी सेलेक्ट कर लो और उसके बाद अपना नियरेस्ट सेंटर, जो मैं तरीका बताया हूँ जहाँ आप अगले 2 महीने रहने वाले हो, उस तरीके से आपको करना है। ईमेल भी मैंने आपको दिखा दिया, प्रोसेस भी समझा दिया, प्रक्रिया भी समझा दिया। सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन यहाँ हो रही है बच्चों को कि सर इसे करना कैसे है, SET के लिए हो पाएगा कि नहीं, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आप भी लॉगिन करके अपना देख लो, लॉगिन करने पे आपको पता चलेगा। फिर आप अपना साइन आउट कर लेना और एक बार चेक कर लेना। और हाँ, फाइनल जो भी है यहाँ देखिए, इनकेस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड
पहले वाला जो होगा वही आपका करंट सिटी मान लिया जाएगा। आपने कुछ चेंज नहीं किया तो आपका जो है वही रह जाएगा। बहुत सवाल ये भी पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, इतना प्रैक्टिकल मैंने बता दिया करके। तो अगर कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से और क्लैरिटी के साथ वीडियो बना के दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।